नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में, जहां पर आज कोल इंडिया के शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। लगभग 1 से 1.5% स्टॉक गिर चुका था। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है? जैसे नंबर्स कंपनी अनाउंस किया, ब्रोकरेज की तरफ से क्या व्यू आया, क्या डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है, टेक्निकल क्या है, इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर चेक कीजिएगा तो आज के दिन में देख सकते हैं क्लोजिंग क्या है, तो 383 रुपीज़ 90 पैसा का 1.18% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले चीज गिरावट क्यों हुआ उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि कोल इंडिया ने अपना प्रोविजनल नंबर जो रहता है, मंथली नंबर एंड साथ साथ क्वार्टरली नंबर जो रहता है, उन्होंने अपना अनाउंस किया। यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है ये आपका देख सकते हैं मंथ का है, एंड इस साइड चेक कीजिएगा तो आपका देख सकते हैं पूरा अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का पूरा बताया जा रहा है। अगर चेक कीजिएगा इसमें तो देखिए पूरी सब्सिडीज का नाम इस साइड में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर चेक करेंगे तो सीआईएल यानी कोल इंडिया का चेक कीजिएगा तो देखिए अभी एक्चुअल दिस ईयर कितना आया है, तो 48.97। पिछली बार कितना था, तो 50.94, यानी कि 3.9% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर इनके पूरी सब्सिडरीज का चेक करेंगे तो ईसीएल में देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर ग्रोथ है 16.2% का। बीसीसीएल में चेक कीजिएगा तो 18.5% का गिरावट है। देन सीसीएल में 12% का गिरावट है, एनसीएल में 11.3%, देन डब्ल्यूसीएल में 32.5% एंड एसईसीएल में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 6.5% का उछाल है, देख सकते हैं। तो और एनईसी में चेक कीजिएगा तो 50% का गिरावट है। सिमिलरली अगर पूरा चेक करेंगे अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए तो यहाँ पर देखिए अभी कितना है 329.14, पिछले बार कितना था 341.35, यानी 3.6% का गिरावट यहां पर देखने को मिला। तो ये प्रोडक्शन डेटा था जो कि नेगेटिव साइड में आने के कारण देखिए आज गिरावट हुई है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ऑफ टेक यानी कितना कंज्यूमर को उन्होंने भेजा है, कितना परचेस हुआ है, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा तो देखिए ये एक्चुअल दिस ईयर का है। अभी कितना है, सीएल ने कितना किया तो 53.56, पिछली बार कितना था 54.16, यानी कि ऑफटेक में भी चेक कीजिएगा तो 1.1% का गिरावट है। साथ साथ अगर पूरे अप्रैल से लेकर सितंबर तक का चेक कीजिएगा तो 356 का भी है, लास्ट ईयर 363.66, यानी 2.1% का गिरावट है। तो नंबर जो रहता है ये नेगेटिव साइड में आने के कारण हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि गिरावट बन सकता है, तो गिरावट हुआ भी है। साथ ही साथ देखिए मॉर्निंग आवर्स में ही ब्रोकरेज की तरफ से व्यू भी आ गया। व्यू देखिए किसके साइड से था, तो एक्सिस कैपिटल की तरफ से ये अपडेट आया। कोल इंडिया शेयर्स डिक्लाइन किया, उसका एक्सिस कैपिटल की तरफ से अपडेट आया, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया आफ्टर सबड्यूड बिजनेस अपडेट। तो डाउनग्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो कोल इंडिया हैज ओनली मैनेज टू अचीव 37% ऑफ इट्स फुल ईयर प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 875 मेट्रिक टन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो देखिए यहां पर कोल इंडिया ने टारगेट किया था कि एक साल में, इस साल के अंत तक में 875 मेट्रिक टन यहाँ पर वो देख सकते हैं प्रोडक्शन होगा, लेकिन कितना अचीव किया, तो मात्र 37% अचीव किया। तो अभी इनको कितना अचीव करना रहेगा समझ सकते हैं। लगभग इन्हें जो अचीव करना रहेगा लगभग 63% के अनुसार जो रहता है, अभी 63% अभी यहाँ पर और अचीव करना रहेगा। और ये भी साथ साथ इनका ये भी कहना है कि प्रोडक्शन फॉर कोल इंडिया जो रहता है ये जनरली लोअर इन फर्स्ट हाफ, तो पहला हाफ में माना जाता है कि यहाँ पर कमी रहेगा ड्यू टू मानसून मंथ, बट इनका पेस कब होता है, जो सेकंड जब होता है ना, जो सेकंड अभी स्टार्ट होगा, बट पिकअप पेस ड्यूरिंग द सेकंड हाफ में ये पिकअप पकड़ता है। तो देखिए अभी जब नेगेटिव है तो कहा जाता है कि जब सब कुछ नेगेटिव हो तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए, जब फिर पॉजिटिव में जब अनुमान है कि जब इसके बाद पॉजिटिव ही होगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग वहां पर चेक करेंगे। तो जो होना था सो हो गया है, अब यहां से सब कुछ अच्छा बन सकता है। तो ये भी साथ में है कि बट पिकअप ड्यूरिंग सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ में पिकअप कर सकता है, ये भी साथ में है। अभी देखिए ब्रोकरेज का क्या व्यू है, तो ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक टू एन एड। पहले क्या रेटिंग था, पहले बाय रेटिंग था, जिसे उन्होंने चेंज करके अब क्या कर दिया, ऐड रेटिंग दिया। अभी भी देखिए नेगेटिव पूरा नहीं है, अभी भी उन्होंने कहा ऐड रेटिंग, ऐड कर सकते हैं। इट हैज अ प्राइस टारगेट ऑफ 420 का प्राइस टारगेट फिक्स किया है ऑन द स्टॉक विच इंप्लाइज अ पोटेंशियल ऑफ 8% फ्रॉम द वेंसडेज क्लोजिंग। तो वेंसडे का क्लोजिंग से चेक कीजिएगा तो 8% यहां से भी जा सकता है, लेकिन अगर आज की प्राइस से चेक कीजिएगा तो समझ सकते हैं लगभग 10 से 12% का यहाँ पर रिटर्न अभी भी बन सकता है। सो एक्सिस कैपिटल सेड इट डाउनग्रेडेड स्टॉक ऑन कंटिन्यूड वीकनेस इन वॉल्यूम। तो क्यों डाउनग्रेड किया, उसके पीछे रीजन क्या है, वीकनेस इन वॉल्यूम रीजन उन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर मिला जुला सा यहाँ पर ब्रोकरेज व्यू है, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। टारगेट प्राइस अभी भी 420 का उन्होंने फिक्स किया, 420 का फिक्स किया है, और साथ साथ एड रेटिंग भी दिया है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एक है नंबर्स खराब आना, साथ साथ ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड्स आना, ये रीजन बन रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे, उन्होंने देखिए अभी क्या बोला है, ब्रोकरेज सेड व्हाइल कोल इंडियाज अर्निंग आउटलुक इज वीक ड्यू टू वीक वॉल्यूम एंड लोअर ई ऑक्शन रियलाइजेशन, द वैल्यूएशन सपोर्टिव एट 5.1 टाइम्स। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 5.1 टाइम्स के मल्टीपल में ट्रेड करिए तो सपोर्टिव वैल्यूएशन भी यहाँ पर है। इट्स फाइनेंशियल एंटरप्राइज वैल्यू एस्टिमेट अलॉन्ग विथ 7% डिविडेंड डील। तो दो चीजों का उन्होंने देखिए पॉजिटिव भी जिक्र किया है। नंबर्स तो उन्होंने बोला कि नंबर तो खराब साइड में है, लेकिन वैल्यूएशन ठीक ठाक सा है एंड 7% डिविडेंड यील्ड भी साथ में है। तो देखिए ब्रोकरेज जो रहता है यहाँ पर मिला जुला सा संकेत दे रहे हैं, ना ना पूरा अच्छी तरीके से सेल बोला है, ना अच्छी तरीके से बाई बोला, ये चीजें मिक्स्ड यहाँ पर है। अभी देखिए चेक करेंगे तो 25 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 16 का कहना है बाई साइड में, 5 ने कहा है होल्ड एंड 4 जो रहता है उन्होंने सेल रेटिंग दिया है। तो ये पूरा ब्रोकरेज व्यू मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि इस जगह पर करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज यहाँ पर हो चुका है, चार्ट में चेक कीजिएगा तो देखिए दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग आ चुका है। देख सकते हैं ये रेड कलर लाइन आपका 200 मूविंग एवरेज है और ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, दोनों के नीचे में यानी 383 के राउंड में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यानी कि ट्रेंड फिर से क्या हो गया, ट्रेंड फिर से इसका बेयरिश साइड में हो चुका है, यानी कि और इसमें गिरावट बन सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि गिरावट तो बनेगी, लेकिन कहाँ तक गिर कर जा सकता है, तो गिरावट देखिए कि अगर होता है तो यहां तक जा सकता है, 370 से 367 तक का रेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग इसका वेट करते हैं और मान लीजिए इसी बीच में गिरावट होती है और इसी बीच में अगर डिविडेंड ट्रांसमिट हो जाता है तो फिर यहाँ पर से शार्प अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। अभी देखिए पहला सपोर्ट का जो रेंज है वो आपका 380 के रेंज में, 378 से 380 के रेंज में है। अगर मान लीजिए ये भी सस्टेन नहीं करता तो 370 से 367 के रेंज में दूसरा सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा था। ये दो लेवल सपोर्ट का है। और ऊपर का रेसिस्टेंस क्या है, तो देखिए रेसिस्टेंस 402 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 444 से 450 की रेंज में निकल कर आ रहा है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूं। एंड अगर मान लीजिए बहुत सेफ साइड में रहना है तो 386 के ऊपर में, जो कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग जैसे आ जाएगा तो फिर बाई साइड में जाना चाहिए। तो अगर टेक्निकली चेक करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग होने पर ही बाई करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज कंपनी कभी भी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। अगर चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री तो बहुत शानदार है, जो मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। 2025 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने 5 रुपीज 15 पैसा, 5 रुपीज 50 पैसा एंड 5 रुपीज 60 पैसा 3 बार कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। 2024 में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 15 रुपीज 75 पैसा, 5 रुपीज एंड 5 रुपीज 25 पैसा का। तो कंपनी ह्यूज डिविडेंड अनाउंस करती है। एंड नवंबर मंथ में खासकर जो रहता है ये देखा गया कि 15 रुपए तक का डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है। देख सकते हैं 2024 में 15 रुपीज का, 15 रुपीज 75 पैसा का देख सकते हैं। एंड चेक कीजिएगा इसके अलावा 2023 में चेक कीजिएगा तो 15 रुपीज 25 पैसा का देख सकते हैं इस जगह पर है। एंड 2022 में चेक कीजिएगा नवंबर मंथ में 15 रुपीज का, यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी फिर से यहां पर 15 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। देखिए गारंटीड नहीं है लेकिन हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूं। लेवल से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।